Good morning, class 12. So today, as I am discussing the unit organic compounds containing nitrogen, right? So the next thing which I'm going to discuss with you, as I have discussed the intro of the chapter, after that I have discussed the naming, and then the that is the optical activity of amines. We have discussed all the things. The next thing which I'm going to discuss with you, that is how we can prepare amines. ओके जैसे हम ऑर्गेनिक में करते ही हैं, पहले हम इसकी प्रेपरेशन की बात करेंगे, फिर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, और फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, और देन ये यूनिट हमारा फिनिश हो जाएगा. सो अभी मैं इसकी प्रेपरेशन की बात कर रही हूँ कि हम अमाइंस को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं. ठीक है, ईजी मेथड्स हैं. ओके, और कुछ सिलेक्टिव से मेथड हैं. सो आपको होप सो आप यू विल फाइंड इट एज अ इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो द फर्स्ट वन इज हॉफमैन. ओके, हॉफमैन ammonolysis method. This is the first method which I am going to discuss with you, that is a Hofmann ammonolysis method. What is there? यहाँ पे क्या होता है, we are using the ammonia. Okay, ammonia as a reactant with what? With the alkyl halide. Okay, ammonia and alkyl halide are used. Now what happened, the ammonia that is acting as what? It is acting as a nucleophile. Okay, and the Hofmann ammonolysis method, ये क्या है? It is a type of, okay, it is type of nucleophilic substitution रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल, मैंने क्या बोला, इट इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो व्हेन इट विल अटैक ऑन एल्काइल ग्रुप, द हैलाइड ग्रुप विल टेक इट्स इलेक्ट्रॉन विद इटसेल्फ. सो इट विल बिहेविंग, मतलब यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड है, अगर मैं इसमें डिटेल में बात करूँ, सो आई कैन से दिस इज एल्काइल हैलाइड, राइट? ये एल्काइल हैलाइड है. ओके, सो एल्काइल हैलाइड में क्या है, इफ़ आई टॉक, देन एल्काइल ग्रुप जो है, ठीक है, इट विल बेयर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हैलाइड विल बेयर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. द रीज़न फॉर दैट बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड. ठीक है, आपने हेलोएल्केन कर चुके हैं, सो दैट विल बी देयर. ओके, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, हियर देयर विल बी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ओके, one more thing, as it is a naming reaction, definitely it is important. Okay, now after that what will be there? There will be ammonia. Okay, alkyl and ammonia का solution है, that is mixed. Okay, the temperature specially used here is that is 373 Kelvin. ओके, टेम्परेचर हमारा है 373 केल्विन का. उसके बाद यहाँ पे देखिए RnH3X नेगेटिव. पहले तो हमारे पास क्या होगा, वी विल गेट द सॉल्ट. ओके, ये हमारा सॉल्ट है. ये आपको याद होगा जब मैंने अमीन आपको स्टार्ट कराया था, मैं नेमिंग करवा रही थी, देन आई हैव टोल्ड यू ये कौन सा सॉल्ट है, क्वाटनरी सॉल्ट, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट. क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वाटनरी नहीं होगा बेटा ये, क्योंकि क्वाटनरी में 4 होते हैं. ठीक है, इट विल बी अ सिंपल अमोनियम सॉल्ट, इट विल बी अ सिंपल अमोनियम सॉल्ट होगा ये. ठीक है, सो यहाँ पे सॉल्ट बन गया. सॉल्ट क्यों बना? क्योंकि चार्ज सेपरेशन आ गई. ठीक है, नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन कैसे आई, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया. ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट हम यहाँ से व्हेन वी हैव द सॉल्ट R अमोनिया NH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, राइट? सो इट इज़ हैविंग द 2 ऑप्शंस. द फर्स्ट ऑप्शन, okay, I will discuss both the options. The first option, okay, here the second option, it will be the first, it will be the second option. I'm just telling you, okay, you will not in the exam you will say this is the first option, second option. Here I have to teach you the direction, that's why to make you understand I'm using the 2 ways, right? So in exam whatever is asked, according to that you will answer. So this is what quaternary ammonium salt. The first one, that it is treated with what? Ammonia. Okay, it is treated with the ammonia because ammonia वहाँ पे क्या है, it is in excess amount. Alkyl halide के साथ ammonia excess में है. ठीक है, so the salt that will react with ammonia. Okay, when it will react with ammonia, what it will do, it result in the formation of RNH2 plus NH4 positive X negative.
Okay, it result in the formation of RNH2 plus NH4 positive X negative. How it is formed? You can see, इसको भी मैं समझा देती हूँ आपको. अब ये हमारा क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है. अब एक अमोनिया और आया मीडियम में, तो ये क्या करेगा, इट विल टेक व्हाट, एक HX जो है यहाँ से हाइड्रोजन और हेक्स है, दैट विल कंबाइन विद दिस. ओके, एंड व्हाट विल बी लेफ्ट, RNH2. So what is the observation, that when we treat alkyl halide with ammonia, first of all there is a formation of salt, then salt further react with ammonia and result in the formation of which degree amine, 1 degree amine. Okay, another option we are having, that instead of treating with ammonia, if we will treat it with a strong base. ओके, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो आप 9th में भी पढ़ के आए हैं. सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस. सो व्हेन यू विल ट्रीट अमोनिया विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, right, again what you will get a primary amine. Okay, there is another option, that's I told you that you can get primary amine by this method, or the another one that if you will treat with the NaOH, then also you will get what, primary amine. Okay, in addition to that water, in addition to that NaX, sodium halide. Okay, that means Na and halogen that will combine with each other. OH is there, one hydrogen from NH3, H, OH water बन जाएगा. What will be left, RNH2. So it is what, 1 degree amine. Okay, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ जो इम्पॉर्टेंट है बतानी. हॉफमैन अमोनोलिसिस से आप सिर्फ 1 डिग्री ही नहीं, यू कैन मेक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इवन क्वाटनरी अमाइंस. ठीक है, आप 4 तरह के अमीन्स यहाँ से बना सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड क्वाटनरी. आई एम नॉट सेइंग कि आप यहाँ से सिर्फ 1 डिग्री, अगर मैंने 1 डिग्री है तो 1 डिग्री बनाएंगे. ठीक है, होता क्या है, जब 1 डिग्री अमीन बन जाएगा, ठीक है, ये फर्दर रिएक्ट करेगा किससे, मतलब चाहे यहाँ से बना चाहे यहाँ से बना. ओके, इफ इट इज़ मेड फ्रॉम हेयर और हेयर डजेंट मैटर, बट what it will do, then the primary amine further react with alkyl halide, same temperature. Okay, and it result in the formation of secondary amine, which will further react with alkyl halide at 373 Kelvin, result in the formation of what, tertiary amine. Okay, and the reaction will not stop here only, this will further react, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पड़ा होता है, so that's why it can act as a nucleophile, so it further react with alkyl halide. Okay, so again it result in the formation of R4. Okay, N positive, X negative. ये बात समझ में आई ना. यहाँ पे देखिए, ये प्राइमरी अमीन बना, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था, तो वो जब अल्काइल हैलाइड पे जाएगा, सो इट विल अगेन अटैक हेयर लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. सो हमारे पास फिर से सॉल्ट आएगा, सो फिर से वो अमोनिया के साथ यही रिएक्ट करेगा और हमारे पास 2 डिग्री आ जाएगा. फर्दर वो, इसके पास लोन पेयर है, सो इट विल अगेन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. इसके पास भी लोन पेयर है, ऑल्दो इसने 3 बॉन्ड बना लिए, बट स्टिल इट इज हैविंग अ नाइट्रोजन इज हैविंग अ लोन पेयर. ड्यू टू दैट लोन पेयर, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक ऑन द अल्काइल हैलाइड एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. ओके, दिस इज अ क्वाटनरी सॉल्ट. क्लियर है. सो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड. अब इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस क्या हैं, इस मेथड की देखिए लिमिटेशन क्या है कि इफ़ यू विल यूज़ एक तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ अमोनिया यूज़ होता है. ठीक है, एक्सेस ऑफ अमोनिया, एक्सेस ऑफ अमोनिया. अब रीज़न क्या है, व्हेन वी आर यूजिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया, हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वी आर यूजिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया. नाउ व्हाट विल हैपन, ड्यू टू दैट रीज़न, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड जो है, ठीक है, वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है. ओके, मतलब इन एक्चुअल, मतलब अल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ द अल्काइल हैलाइड टू रिएक्ट विद द प्राइमरी अमीन. समझ रहे हो इस बात को. मेरे समझाने का मतलब ये है कि देखिए, मीडियम में 3 चीज़ें पड़ी होंगी, वहाँ पे अमीन भी बन चुका होगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट रिएक्शन होगी तो अमीन तो रेडी होगा. उसके अलावा वहाँ मीडियम में अल्काइल हैलाइड भी पड़ा होगा, और क्या पड़ा होगा, अमोनिया भी पड़ा होगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ अमोनिया हम यूज़ करें. तो हो गया क्या, सो अमोनिया इज हैविंग द 2 ऑप्शन, आइदर इट कैन रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड, आइदर इट कैन रिएक्ट विद दिस वन, राइट. सो ड्यू टू दैट रीज़न
इन्हीं रीजंस की वजह से कहते हैं, इसकी वजह से आपको क्या है, मतलब जितना रिक्वायर्ड था तुम्हें प्रोडक्ट, उतना प्रोडक्ट नहीं मिलता, ठीक है। मतलब यू विल गेट ओनली अ प्राइमरी अमीन एज अ मेन प्रोडक्ट। आपको प्राइमरी, क्योंकि ये आपस में ही रिएक्ट करते जाएंगे एंड यू विल गेट अ प्राइमरी अमीन। मतलब ये जो अल्काइल हैलाइड है ये अवेलेबल नहीं होगा किसके लिए, RnH2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, एक तो ये एक तो ये। सो ये एक्सेस में होने की वजह से ये इसके साथ रिएक्ट करता जाएगा एंड यू विल गेट अ प्राइमरी मीन ओनली एंड देर आर वेरी लेस चांसेस दैट इट फर्दर रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। व्हाट इज द सेकंड लिमिटेशन? The second limitation, if you will use excess of alkyl halide, आप अगर alkyl halide मतलब ज़्यादा रेक्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो तब क्या होगा, वहाँ पे जब आप alkyl halide ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, ठीक है, सो वो क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विद द बेस। ओके, अब जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता जाएगा, सो व्हाट इट विल डू, ओके, ये क्या करेगा, मतलब ये कहते हैं इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स ओनली। वहाँ पे मीडियम में सॉल्ट्स रह जाएंगे और आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो तुम्हें अमाइंस चाहिए वो नहीं मिलेंगे, वो सॉल्ट की फॉर्म में रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अल्काइल हैलाइड भी एक्सेस में पड़ा है, ठीक है। और एक मैं लिमिटेशन आपको बताती हूँ, थर्ड अगर मैं इसकी लिमिटेशन मानूँ, ठीक है, इट इज़ यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ, ये प्रेपरेशन में यूज़ होता है, प्रेपरेशन ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। ये सिर्फ एलिफेटिक अमाइंस बनाता है, नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते आप इसके साथ, ठीक है जी। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, हॉफमैन एनालिसिस मेथड। अब सेकंड की बात करते हैं। द सेकंड वन विच आई एम गोइंग टू डू डिस्कस विद यू, मैंने रिडक्शन भी डिस्कस करना है लेकिन वो मैं सारा सम अप करके एंड में डिस्कस करूँगी, तो पहले मैं कुछ सिलेक्टिव डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। सो द नेक्स्ट एग्जांपल विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज़ अ हॉफमैन। देखिए दिस इज अगेन हॉफमैन्स रिएक्शन। डिफरेंस देखिए, हॉफमैन बोरामाइड degradation method. This is a Hofmann-Boramide degradation method. Now here you will get what? You will get amine, okay? आपको amine मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, द अमाइन यू विल गेट दैट इज हैविंग द लेस नंबर ऑफ कार्बन देन द एज द रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ से आपको अमाइन जो मिलेगा दैट इज यूज टू प्रिपेयर्ड, बट उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन्स होंगी दैट विल बी लेस एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, द एग्जांपल मतलब इसमें ये एक नेमिंग रिएक्शन है, सिलेक्टिव रिएक्टेंट होंगे। सो यहाँ पे एक तो अमाइड यूज़ किया जाता है, ठीक है, इट कुड बी अल्काइल अमाइड। यहाँ पे देखो, यहाँ सिर्फ हमने अल्काइल अमाइड यूज़ किया, यहाँ पे अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, आई एम करेक्टिंग इट, अल्काइल यहाँ पे, इस केस में नहीं, इस केस में इट कुड बी अल्काइल और इट कुड बी अराइल अमाइड। अमाइड तो पता है ना क्या होता है, व्हेन अमाइड इज दैट इज हैविंग अ C डबल बॉन्ड NH2, दिस इज अ अमाइड ग्रुप, okay, this is further bonded to carbon, here also bonded to carbon, this is amide। अगर मैं इसको ओपनली लिखूँ इट विल बी C डबल बॉन्ड ONH2, कुछ ऐसा होता है, ये क्या है, अमाइड है, ठीक है। यहाँ R और AR कोई भी हो सकता है, R मीन्स एलिफेटिक, इट विल बी एरोमेटिक, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो अगेन बात करें अब रिएक्शन की, एक तो इसमें अमाइड यूज़ होगा, अनदर रिएक्टेंट यहाँ पे यूज़ होगा दैट विल बी ब्रोमीन, ओके, bromine gas will be there, another thing that will be a potassium hydroxide, okay, a strong base is used, that will be a potassium hydroxide और sodium hydroxide, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब हॉफमैन बोरामाइड की इम्पॉर्टेंट थिंग, अमाइड यूज़ करना है, ब्रोमीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये मेथड जो है इम्पॉर्टेंट थिंग, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, टू फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। सिर्फ इससे प्राइमरी अमीन बनते हैं, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सारे बनते थे, हेयर प्राइमरी अमीन ही बनते हैं, ठीक है। और
और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड contain less number of carbon than the selected alkylamide or arylamide. देन द सिलेक्टेड अल्काइलामाइड या अराइलामाइड से उसकी जो नंबर ऑफ कार्बन्स है वो कम होती है. मैकेनिज्म हमने नहीं करना, वी विल जस्ट लर्न द रिएक्शन. ओके, सो अब रिएक्शन की बात करें. सो वी आर हैविंग व्हाट, यहाँ पे आई एम यूजिंग अल्काइलामाइड. ओके, आई विल ट्रीट दिस वन विद ब्रोमीन and I will use a KOH here. Okay, so what you will get RNH2 primary mean. What is removed from here? CO. It will be removed. It result will in the formation of potassium carbonate. Okay, in addition to that there will be a KBr and water. रेस्ट इज़ अ बैलेंसिंग, आप बैलेंसिंग कर सकते हो. ठीक है इसकी. सो हेयर इफ़ यू वांट टू बैलेंस द इक्वेशन, यहाँ पे देखिए पोटाशियम है, KBr है. सो जब आप इसको बैलेंस करेंगे सो यू विल हैव 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हेयर, राइट. 3 and 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, जबकि आपके यहाँ पे कितनी है 1 2 ऑक्सीजन है. ठीक है, सो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा. सो इफ़ आई विल यूज़ हेयर 4, अगर मैं यहाँ पे 4 यूज़ करती हूँ, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ इट, सो इट विल बी K2Cr3. यहाँ पे 2 पोटाशियम आ गए, यहाँ पे क्या आएगा 2. सो यहाँ पे देखिए ये बैलेंस हो जाएगा, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन भी. सो व्हाट अबाउट वाटर. वाटर की अगर मैं बात करूँ तो वाटर में हेयर ऑल्सो आई विल यूज़ अ 2, क्योंकि यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 4 2 4 हाइड्रोजन हो गए. अब ऑक्सीजन की बात करें तो 2 3 to 5, यहाँ देखिए 1 4 and 1 5. सो दिस इज़ व्हाट हॉफमैन बोरामाइड. ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल एक डिस्कस कर लेती हूँ मैं. यहाँ पे एसिटामाइड, ये देखो ये होता है ना एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड होता है. अब ये हो गया एसिटामाइड. ठीक है, ओके, इट विल बी एसिटामाइड. यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था इसलिए इसका नाम था एसिटिक एसिड. यहाँ पे अमाइड ग्रुप है, सो इट्स नेम विल बी एसिटामाइड. ओके, नाम ज़रूर मेंशन करना है, रिएक्शन जब एग्ज़ाम में करना है सो इम्पैक्ट पड़ेगा मार्क्स पे. ठीक है, इट विल बी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. बाकी तो आपको पता ही है, CH3 क्या बन जाएगा NH2 प्लस K2Cr3 प्लस 2 KBr प्लस 2 वाटर. सो दिस विल बी द प्रोडक्ट है, राइट. ऐसे ही अगर आप अराइल ग्रुप प्रिपेयर करना चाहते हैं, मतलब अराइल प्राइमरी अमीन जो कि कंटेन करे बेंजीन, तो आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है.